थी, IBM इंस्टीट्यूट ने की थी, जिसमें उन्होंने देखा कि 90% ऑफ जो इंडियन स्टार्टअप्स जो फेल हो रहे हैं वो विद इन फर्स्ट 5 years हो रहे हैं। और उसका कॉमन रीज़न क्या फेल होने का हो रहा है कि लैक ऑफ इनोवेशन। हाँ, क्योंकि जब आप प्लान करके स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, तो कोई आइडिया होता है एक छोटा सा जो आता है और जिसके ऊपर सब लोग काम करना शुरू करते हैं। जब वो आइडिया पे काम करते हैं उस वक्त वो आपको लगता है आइडिया यही है। हाँ, ये आपके सामने एक और बैठा हुआ है, इनको आइडिया बैट है, बैट अभी तक क्यों नहीं कश्मीर का बिकता है बाहर, उस आइडिया पे काम कर लिया। अब जब इसने स्टार्ट किया कश्मीर बैट, कश्मीर विलो हुआ, इसके एफर्ट की वजह से दूसरों को भी फ़ायदा होने पड़ा। इंडस्ट्री तो रुकती नहीं है। अब इसको टाइम आया सोचने का, इनोवेशन की, अब मैं और क्या करूं, क्योंकि अगर सिर्फ यही लेके ये हर दिन घूमते रहेंगे, एक तो ये बर्न आउट हो जाएगा और ट्रैवल पे इतना खर्चा करेगा कि बैट बिकता कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इनोवेशन स्टॉप नहीं कर सकते आप अनलेस एंड अनटिल आप उस लाइन में हो, जैसे बेसिक जो आपकी एग्रीकल्चर, जहाँ पे चीज़ है कि आपने काम करना है, निकालना है, बट उसमें भी इनोवेशन होती है ना। सो इनोवेशन स्टॉप नहीं कर सकते। ये जिसको हम स्टार्टअप है, स्टार्टअप इज इनोवेटर्स बेसिकली। तो आपको हमेशा इनोवेशन ऑन रखनी है, अपने जो दिमाग में बल्ब जलता है ना, वो जलते रहना देना चाहिए, उसको सोचते रहना है। एंड एक और चीज़ इसमें वो नहीं लिखे, बट एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप सबों को अपना होना चाहिए। सब अभी यंग स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप काम शुरू करेंगे, अभी आपने कोई एक लाइन सोची हुई है, उस पर आप लोग काम कर रहे हो, बट जब आप उसमें चले जाओगे, लेट्स होप कि आप लोग सब सक्सेसफुल हों। जैसे थोड़ी सी अर्निंग आनी शुरू होती है, कुछ अर्निंग में से कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा रख लेना चाहिए। क्यों? वहीं से आपको इनोवेशन आएगी, वही सबसे ज़रूरी है। और वो हम लोग भूल रहे, नॉट एट योर लेवल, एट नेशनल लेवल ऑल्सो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम है कंपैरेटिव टू अदर प्लेसेस, एंड दैट इज़ वाई नए आइटम्स और चीज़ें जो आती हैं वो बाहर ज़्यादा आ रही हैं, यहाँ कम आती हैं। क्योंकि यहाँ आइडिया आपका आया, आपने उस आइडिया पे काम किया, वो इतना वॉल्यूम इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक भी चीज़ आपकी कोई बिकने के लायक हो जाए, 1% इंडिया भी खरीदे तो करोड़ रुपया हो गया। 1 रुपया भी अगर बचता हो उस पर, तो आदमी भूल जाता है फिर मैं तो सक्सेसफुल हो गया। बट द रियल सक्सेस इज़ व्हेन यू कीप ऑन इनोवेटिंग। अपना जो आपका ड्रीम प्रोडक्ट था वो भी चल रहा है और उसके साथ और चीज़ें भी आप कर रहे हो। ठीक है। सो यही एक स्टडी हुई थी कि 90% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स फेल विद इन द फर्स्ट 5 years, एंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर फेलियर इज लैक ऑफ इनोवेशन। 77% of venture capitalists surveyed believe that Indian startups lack new technologies or unique business models. ये लाइन जो 3 लाइनें हैं ना, ये आप सब लिख लो और ये आप अपने दिमाग में डाल लो आज, और जब तक आप अंबानी नहीं बन जाते, क्योंकि अंबानी भी इनोवेट करता है। ठीक है ना। सो फिर आगे मॉडल्स का बताया प्लानिंग, एज द सेइंग गोज, इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर टू फेल। तो प्रिपरेशन बड़ी ज़्यादा है, बातों से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल्सो। डोंट लीव द डिटेल्स टू लेटर। जो करना है आज ही करना पड़ेगा। आप सोचोगे आज मैं 1 point कर रहा हूँ, फिर बाद में सोचेंगे, वो नहीं आएगा कभी। फिर एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ इनोवेशन, फंडिंग, मेंटरशिप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर आदमी सोचता है कि जो मेरा आइडिया ही किसी और के पास नहीं है, वो नहीं है सच। वो मैं आपको क्लियर बता दूं, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है वर्ल्ड की, तो आप ये सोचोगे जो मैं सोच रहा हूँ कोई और नहीं सोच रहा, टोटली रॉन्ग। हाँ, आपके उसमें कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी और ने अभी सोची ना हो, लेकिन आइडिया ऐसा नहीं है कि किसी और के पास नहीं होएगा। ठीक है। इस कमरे में भी 10 लोग होंगे जो एक आइडिया लेके ही चल रहे हों, बट डिफरेंट तरीके से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई आइडिया ऐसा नहीं जो किसी और के पास नहीं है। प्लस ग्रेट प्रोडक्ट बट लैक ऑफ नेसेसरी गाइडेंस, मार्केट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। वहाँ पे आपको जो मेंटरशिप होती है, जो जैसे एक्सलेटर्स या इनोवेटर्स, या आप इंक्यूबेटर में बैठे हैं, यहाँ जो हमारा रोल है, हमारा यही है कि इन केस आप कुछ बताते हो तो हम उसमें आपको कैसे और गाइड कर सकें। एक और चीज़ याद रखता है, लास्ट टाइम जब हमारा इंटरेक्शन था, दूसरे स्टूडेंट्स थे, कुछ विमेन एंटरप्रेन्योर्स है शायद तब, आई डोंट नो, वो लोग अपना आइडिया छुपा के रखते कि मैं इसको क्यों बताऊं, क्या पता मुझसे पहले ये बना ले। अगर आप अपने मेंटर्स को बताओगे नहीं आप क्या करना चाहते हो, वो आपको क्या बताएंगे क्या कर लो। ठीक है। अगर आपने अभी ये बात नहीं की होती कि मैं ये चाहती हूँ, मैं नहीं बताता आपको। जब मुझे पता ही, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तब हम भी आंसर ढूंढेंगे आपके लिए।
ठीक है ना। हम ना आपका बिजनेस खाने वाले हैं, ना हमारा आइडिया आपसे कोई भी एक अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है बंदा, हमें वो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो आइडिया है, जो करना चाहते हो, वो क्लियरली ओपन करना, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं, आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर दर्द आपको है, आप बताएंगे नहीं दर्द कहाँ है, दवा कोई नहीं देगा, ठीक है। तो यही मैं एक स्लाइड तभी दिखाता क्योंकि ये मैं खुद भी जब कभी कभी कुछ कर रहा होता हूँ तो बार बार ये पढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स वर इन लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स एंड फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि सब केक बनाते हैं, तभी मैंने आपको केक नहीं बनाना। लोग खाने वाले उतने ही हैं, केक ज़्यादा हो जाते हैं, वेस्ट होता है और फिर क्या होता है कि वॉल्यूम नहीं मिलती है, ठीक है। या अगर केक बनाना भी कोई ऐसा बनाओ जो कोई और ना बनाता हो। वो मैं आपको क्लियर बता दूं, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है वर्ल्ड की। तो आप ये सोचोगे जो मैं सोच रहा हूँ कोई और नहीं सोच रहा, टोटली रॉन्ग। हाँ, आपके उसमें कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी और ने अभी सोची ना हो, लेकिन आइडिया ऐसा नहीं है कि किसी और के पास नहीं होएगा, ठीक है। इस कमरे में भी 10 लोग होंगे जो एक आइडिया लेके ही चल रहे हों, बट डिफरेंट तरीके से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई आइडिया ऐसा नहीं जो किसी और के पास नहीं है। प्लस ग्रेट प्रोडक्ट बट लैक ऑफ नेसेसरी गाइडेंस, मार्केट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। वहाँ पे आपको जो मेंटरशिप होती है, जो जैसे एक्सलेटर्स या इनोवेटर्स, जो आप इंक्यूबेटर में बैठे हैं, यहाँ जो हमारा रोल है, हमारा यही है कि इन केस आप कुछ बताते हो तो हम उसमें आपको कैसे और गाइड कर सकें। एक और चीज़ याद रखता है, लास्ट टाइम जब हमारा इंटरेक्शन था, दूसरे स्टूडेंट्स थे, कुछ विमेन एंटरप्रेन्योर्स है शायद तब, आई डोंट नो, वो लोग अपना आइडिया छुपा के रखते हैं कि मैं इसको क्यों बताऊं, क्या पता मुझसे पहले ये बना ले। अगर आप अपने मेंटर्स को बताओगे नहीं आप क्या करना चाहते हो, वो आपको क्या बताएंगे क्या कर लो, ठीक है। अगर आपने अभी ये बात नहीं की होती कि मैं ये चाहती हूँ, मैं नहीं बताता आपको। जब मुझे पता ही, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तब हम भी आंसर ढूंढेंगे आपके लिए, ठीक है ना। हम ना आपका बिजनेस खाने वाले हैं, ना हमारा आइडिया आपसे कोई भी एक अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है बंदा, हमें वो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो आइडिया है, जो करना चाहते हो, वो क्लियरली ओपन करना, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं, आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर दर्द आपको है, आप बताएंगे नहीं दर्द कहाँ है, दवा कोई नहीं देगा, ठीक है। तो यही मैं एक स्लाइड तभी दिखाता क्योंकि ये मैं खुद भी जब कभी कभी कुछ कर रहा होता हूँ तो बार बार ये पढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स वर इन लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स एंड फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि सब केक बनाते हैं, तभी मैंने आपको केक नहीं बनाना। लोग खाने वाले उतने ही हैं, केक ज़्यादा हो जाते हैं, वेस्ट होता है और फिर क्या होता है कि वॉल्यूम नहीं मिलती है, ठीक है। या अगर केक बनाना भी कोई ऐसा बनाओ जो कोई और ना बनाता हो। अच्छा, हम ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऐसे करते हैं, चलो, फंड रेजिंग क्वेश्चंस। हाउ मच फंड शुड आई रेज, अगर आप अपने आप से पूछोगे तो क्या आंसर देते हो? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट जो होगा बिजनेस का उस हिसाब से। क्या होता है रिक्वायरमेंट? फॉर एग्जांपल हमें कितना जाएगा बनाने में, पहले प्लान, फिर उसके बाद मार्केटिंग कितना जाएगा, उसमें कितना जाएगा, तो वो सारा कुछ करके विल कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। मतलब यू विल मेक अ प्लान। यस सर। वेरी गुड। व्हेन शुड आई रेज मनी? आप आपने प्लान बना लिया अब? जब बेसिकली जब मैंने प्रोडक्ट पहले बनाया, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट मेरे पास एक मॉडल तैयार है हाथ में, उसके बाद जब मुझे पता है अब ये मॉडल, इसमें मुझे इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, जब मुझे फुल डिटेल खुद के पास पता है, अब मैं रेडी हूँ टू लॉन्च द प्रोडक्ट, तो तब मुझे फंड्स रेज करने चाहिए फ्रॉम द मार्केट सो दैट आई कैन मतलब स्केल अप। ओके, वेरी गुड। एट व्हाट स्टेज शुड आई नॉट? इसका भी आंसर बताओ। जब हम पहले स्टेज में होते हैं सर, सॉरी, फॉर एग्जांपल जब मैं अपना मॉडल डेवलप कर रही थी, अगर मैंने उसी टाइम पे अपना फंड रेजिंग किया होता,
जो मेरा लगभग 1 साल लगा है डेवलपमेंट में, वो साल मुझे ऐसे ही अच्छा जाता। ठीक तो ठीक। अगर मैं फॉर एग्जांपल डेट रेज करती, 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो मुझे ऐसे ही देना पड़ता जब मैं कमा कुछ नहीं रही थी। अब अगर मुझे ज़रूरत होती, जितना ज़रूरत होती, फॉर एग्जांपल अगर मेरे वो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, व्हाट आर द रेलेवेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? तो वो प्राइवेट लेना है, कहाँ से लेना है, डेट लेना है, घर से उठाना है, कैसे, वो भी सोचना है। वो डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड, तो हर चीज़ डिपेंड ही करेगी। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बहुत, है ना, हर जगह यूज द बूट स्ट्रैपिंग, मेजरली फर्स्ट स्टेज पे हम यही करते हैं, bootstrap। जिसको हम बोलते हैं अपना पैसा, सेल्फ फंडिंग, बूट स्ट्रैपिंग। जब मैं नया नया था, छोटा था जब कॉलेज में, तब इतना स्टार्टअप का नहीं था, बट क्योंकि मैं कॉमर्स से तो हमने बूट स्ट्रैपिंग पढ़ा। मैंने पहले बूट स्ट्रैपिंग पता नहीं क्या होता है यार, बड़ा कुछ खतरनाक चीज़ है, नाम इतना अच्छा था। तो जब पढ़ने बैठे तो बोला यार तो सीधा जेब से अपने पैसा निकाला है, बूट स्ट्रैपिंग कुछ नहीं। सो द सेल्फ फंडिंग इज ऑल्सो नोन एज बूट स्ट्रैपिंग। इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू स्टार्ट अप financing, especially when you are starting your business. You can invest from your own savings or can get from family and friends. मेरे ख्याल से इस रूम में जितने लोग बैठे हैं सबों ने ये लेवल तो क्रॉस कर लिया होगा, है ना? इसके बिना तो नहीं। स्टार्टअप तो हम बोलते हैं, लेकिन असली स्टार्टअप बूटस्ट्रैपिंग और जो घर से होता है वही बेसिकली स्टार्ट है। जो बिजनेस का जो अंदर से वो निकला, बिजनेस करें या नहीं करें वो भी इस पे डिपेंड करता है। बहुत लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं होती तो वो नहीं आते इसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आजकल एक नया स्टार्ट हुआ है, क्राउड फंडिंग। इसमें बहुत से एक दो ऐप बेस्ड और नेट पे बहुत चीज़ें हैं। ये बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से आज यू कैन बी इन कनेक्शन विद एनीबडी एंड एवरीबडी। पुराने ज़माने में इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट फंडिंग, स्पेशली क्राउड फंडिंग जिसको आप ये बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त पॉकेट में 30,000 रुपीज़ हैं। आई वांट कि चलो यार कहीं इन्वेस्ट करें, कोई नया स्टार्टअप हो, लेट मी बी अ पार्ट टू इट। ऐसे ही मेरे जैसे 50 आदमी हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जिनके पास है, वो लोग इनके पास चले जाते हैं कि हमारे पास है। फिर वैसे ही लोग सब, आप जैसे किसी को 50,000, किसी को 1 लाख चाहिए, कुछ जल्दी जल्दी वो क्राउड फंडिंग में घुसते हैं। सो ज़्यादा से कलेक्ट करके किसी थोड़े को देते हैं, उसको क्राउड फंडिंग बोल रहे हैं। और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है ये छोटे छोटे आईटी स्टार्टअप्स, जहाँ पे ना कोई बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है जिसको वो लेके थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे काफ़ी जगहों पे ये क्राउड फंडिंग से बेनिफिट्स उठाए हैं लोगों ने। स्पेशली जहाँ पे ना ऐप बेस्ड, मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया कि क्राउड फंडिंग जा कहाँ रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स में इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है, बिकॉज ये लोग जो केटो और जो फंड लाइन है ये ज़्यादा पैसा बड़ा देते भी नहीं है। जब बड़े पे बात करो तो ये ऑटोमेटिकली इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको फिर दूसरा इन्वेस्टर आ जाता है। तो जो छोटा पैसा ये दे रहे हैं, वहाँ पे जो हमने नोट किया उसमें ऐप बेस्ड फंक्शंस जो हैं उसमें ये लोग दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको कभी लगे बूटस्ट्रैपिंग के बाद टाइट हो रहा है, ये ऑप्शन भी ट्राई करना। दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस। ये मैंने थोड़ा स्टडी किया, दीज आर गुड, बट दिस इज नॉट फॉर वेरी बिग मनी। हाँ, किसका जी? इसमें देखो वो 3 टाइप के बेनिफिट अल्टीमेटली मांगेंगे आपसे। या तो वो आपका शेयर मांगेंगे, या आपसे इंटरेस्ट मांगेंगे, कुछ तो मांगेंगे, मतलब फ्री तो कोई नहीं देगा। लेकिन एक चीज़ है, क्राउड फंडिंग में मैंने एक और चीज़ देखी है, कहीं पे वो इतना लॉन्ग टर्म भी दे रहे हैं। एक एजुकेशन का, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, किसी ने मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ कहा था बट उन्होंने नहीं किया। किसी कीटो में आता है, उस पर किसी ने ना यूनिवर्सिटी की कॉलेज था साउथ का, उन बच्चों ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्टूडेंट्स थे जो फीस ही या व्हाटएवर वो नहीं दे सकते थे, उन्होंने एक छोटा सा ऐप बनाया अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अगर किसी को पैसा चाहिए हो तो हम हेल्प कर सकते हैं। वो 10-15 हज़ार किसी कोई जो भी थी। अब जब उन्होंने स्टार्ट किया तो मिलके किया, अब उनको टाइट हो, दे वेंट टू कीटो कि वी वांट टू रेज, पता नहीं उन्होंने 1 करोड़ बोला था शायद, बट उन्होंने वो काट के उसका 25 लाख उनको मिल गया इमीडिएटली। क्योंकि जैसे उन्होंने डाला तो 2 दिन में मैंने देखा 50-60 लोग उनको येस हो गए थे। एंड वो बड़ा अच्छा, कीटो पे आप सब जाना, वो दिखता है आपको सामने, आप लिखते हो कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भाई इस चीज़ के लिए तो जाओ घर से लो, मैं घर से नहीं ले सकता हूँ, मुझे ये है वो है जो भी है। तो यू कैन सी कि देर आर 10 पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर दिस।
टू हैव ऑलरेडी सेड ओके आई विल गिव यू 10,000, कोई बोला 20,000। तो वैसे करके उन्होंने एक अच्छी सी कम्युनिटी बना ली थी कॉलेज की, एंड देवर मतलब उस कॉलेज में कोई ऐसा नहीं था जिसको प्रॉब्लम थी। क्राउड फंडिंग जो इज इट बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ कमिटी जिसको हम कहते हैं? नहीं बोल सकते कमिटी नहीं, कमिटी में आप तो फोर्स्ड हो ना। क्राउड में मैं बैठा हूँ, मैंने रजिस्टर किया, जैसे कि एक मैंने रखा, मैं आई विल बी इन ट्रेडिशनल कमिटी है, हाँ स्टिल एग्जिस्टिंग, हाँ फैमिली मेंबर्स वो तो महीने कंट्रीब्यूट करते वही वो हैं, जिसको ज्यादा जरूरत हो उसको दे देते हैं। वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते। यहाँ पे मैं अपनी इंटेंट दिखाता हूँ किटो पे, जैसे या किसी पे भी क्राउड फंडिंग में आई विल शो माई इंटेंट कि आई वांट टू इन्वेस्ट अप टू लेट्स से 50,000। इट इज़ नॉट फोर्स्ड, मुझे नहीं बोलेंगे 50,000 दे दो हमें, वो नहीं है। तो वो वहीं पे फिर मैं बोलता हूँ मैं आईटी वाले या फूड टेक का कोई आएगा तो उसमें मुझे बताना। तो जब कोई आईटी या फूड टेक वाला लिखता है कि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे अलर्ट आता है, फिर मैं स्टडी करता हूँ इसको क्यों है। अगर मुझे लगता है ये ठीक है, मैं बोलता हूँ आई एम इंटरेस्टेड, तो मेरे जैसे 50 आदमी और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सो अगर 10 लोग भी 10-10 हज़ार दें तो 1 लाख बन जाता है। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है क्राउड फंडिंग। तो ये आप लोग सब ट्राई करना, बट जेन्युइन, हाँ, उधर झूठ नहीं बोलना यार, फिर बाद में वो बेचारे सच्चे लोग भी रह जाते क्योंकि ये लगता ईजी है। What? Do they possess some threats or Threats? I don't think so. They are very clear. अगर आप करेंगे तो वहीं सामने आएगा आपको कि आपके ये है 3 महीने तक आपको दे रहा हूँ विदाउट इंटरेस्ट, कोई बोलेगा वापस दे देना, कोई बोलेगा ये, दैट दे टेक केयर ऑफ। अभी तक मैंने सुना नहीं कि उनको किसी ने वापस नहीं दिया हो, या जो उन्होंने किया किसी को लड़ाई हुई या कुछ, अभी सुना नहीं। स्टिल अ न्यू कॉन्सेप्ट, और क्योंकि वो पर्सनल है, इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है सिर्फ। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, आप सब लोग अप्लाई करते हो, तो मैं बोलता नहीं भाई मुझे ये ठीक लगता है, मैं इसी को दूंगा। तो क्योंकि मैं और ये दे रहे हैं, तो ना किसी को इन्वॉल्व किया हमने, ना किसी की सिक्योरिटी है, ठीक है ना। सो वो इंटर पर्सनल बन जाता है अल्टीमेटली थ्रू द प्लेटफॉर्म। देन एंजल ये बताया कीटो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप कीटो कर लो, विशबेरी है, इनगिवो है और फंडलाइन है। ये कीटो अच्छा है स्टार्ट करने के लिए, देखने के लिए कीटो अच्छा है। इसमें इट इज़ नॉट जस्ट फॉर स्टार्टअप्स, हाँ, ये बेसिक क्राउड फंडिंग है फॉर एनीथिंग। अभी वो कैंपेनिंग के लिए, पॉलिटिकल कैंपेनिंग शायद उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ उस पर, बट वहाँ फ्लड्स आए थे, उसके लिए पीपल स्टार्टेड, उन्होंने कहा कि आई हैव स्टार्टेड फंड रेजर फॉर किसी का कुछ ऑपरेशन वगैरह था तो उस पेशेंट के लिए, तो क्राउड फंडिंग मुझे जी इतना लाख रुपया चाहिए, ए पर्सन है बीमार है, उसका वो रिकॉर्ड लगा दिया उन्होंने। जैसे हमें व्हाट्सएप पे नहीं आजकल आता है हर तीसरे दिन, व्हाट्सएप वालों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आप सब रेडी हो 10 रुपये देने के लिए, आप मुझे बोलोगे आप 10 रुपये का पानी क्यों पी रहे हो, 2 रुपये वाला क्यों नहीं पी रहे हो। दूसरा बोलता है ठीक है यार 10 रुपये का है, मैं देने को तैयार हूँ। तो जिससे मैं लूँगा और जो देगा, बस ये इन दो की रिलेशनशिप है, बाकी दूसरे को दे सकते नेक्स्ट के लिए। सो ये कहीं पे वो कमिटमेंट नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ या कौन हूँ कहाँ जा रहा है। सो ये मैं देने वाला और लेने वाला उनके बीच में ट्राई करना। कीटो इज़ अ गुड, और उससे कॉन्सेप्ट और भी आपको क्लियर होगा कि दुनिया में और भी कैसे काम हो रहे हैं। फिर एंजल इन्वेस्टर्स तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, जैसे कोई लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो ढूंढ रहे हैं कहीं पे किसी को पैसा दे दें, तो लोग सॉरी, हाँ सॉरी, क्राउड फंडिंग में जो प्लेटफॉर्म्स आपने बताए ना सर, डू दे टेक एनी कमीशन? आफ्टर अ लिमिट, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को बीच में एज प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। तो लेट्स से अगर 5-6 हज़ार होता है वो तो हो जाता है, बट जहाँ ज़्यादा पैसा हो, लाख रुपया दो, तो वहाँ उनको भी चार्जेस लगते हैं। वो क्लियर है, वेरी ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी वहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन होती है 0.01%, क्योंकि थ्रू बैंक ही होना है। तो जो भी आप करोगे, यूपीआई फ्री है तो फ्री, अगर आप बैंक करो तो जो उनको लगेगा वो आपसे लेंगे। और वो बेचारे बोल रहे हैं हमने प्लेटफॉर्म बनाया, कम से कम नुकसान तो ना हो। प्लेटफॉर्म अगर इस पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो इवेंचुअली दे हैव टू पे फॉर दैट, है ना। सो ये अभी मैक्सिमम इन्होंने मेडिकल बड़ी इन चीज़ों के लिए, ये जो एजुकेशन का था ये आई वाज इंटरेस्टेड, ये मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला, तो मैंने ये थोड़ा देखा क्या है। सो दैट कॉलेज हैड डन, बड़ा अच्छा था। एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे ना जब 2019 के बाद जब स्टूडेंट्स आए कोविड के बाद,
यहाँ तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई एंड काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, तो कुछ हम लोगों ने मिलके यहाँ पे एक फ़ंड लोकली सबों ने किया, प्लस देयर वर सम स्टूडेंट्स जो वेल ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने आके बोला कि सर कुछ फ्रेंड्स हैं जो नहीं दे सक रहे हैं फीस या ये, तो उनके लिए, तो तब मैंने उनको कहा था कि यू सी दिस, बिकॉज एट दैट टाइम वन ऑफ द कॉलेजेस हैड डन इट, वही साउथ में उन्होंने मिलके किया, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के साथ, बट वो एक्सपैंड हो गया, वो पूरी यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज सारों में उनको कवर हो गया, तो उनको कोई अवार्ड भी मिला था, नाम अगर याद आया तो आई विल शेयर विद यू। ये जो एजुकेशनल ये करते हैं ना, फिर इनको ये वापस रीपे करना पड़ता है? मैंने बोला 1 to 1 है, मैं देने वाला हूँ, मैंने बोला मुझे चाहिए नहीं, रखो आप, ख़त्म, ठीक है। तो वो उनको वही हुआ था, एजुकेशन ने जब किया था ना, तो उन चैरिटी भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल चैरिटी है, ये चैरिटी है। अगेन वही है ना, देखिए बहुत लोग चैरिटी करना चाहते हैं लेकिन उसको पता नहीं है मैं कहाँ करूँ और कौन जेन्युइन है, तो यहाँ तो आपको एक की जगह 50 आदमी मिल रहे हैं, देन यू चूज़, सो ये बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें अब ये फंड रेजिंग और चीज़ों के लिए भी आ गया है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी आ गया है, तो अब तो बड़े बड़े अस्पताल बना रहे हैं, एक उधर पुणे में बना रहे हैं शायद, कनेक्शन इधर से ही आई, बट नाउ तो इट्स बिकम अ बिग थिंग, तो ये ज़रूर देखें, ठीक है। और क्या है, वेंचर कैपिटल तो सबों को मालूम हो गया यहाँ पे, कि अगर किसी को नहीं मालूम है तो पूछ लेना, ठीक है। वेंचर कैपिटल ये तो जहाँ पे पोटेंशियल इनको दिखता है, दिस इज़ प्योर बिजनेस टाइप कैपिटल, दे विल टेक ड्यू शेयर फ्रॉम योर इक्विटी एंड देन डू बिजनेस। और वेंचर कैपिटल सब लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी खासियत होती है, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो बिजनेस में रहता नहीं है, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट, स्लाइड कहाँ गई, वो आपके एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और जब तक उसको ग्रोथ दिख रही है वो रहेगा वहाँ, फिर उसके बाद एग्जिट लेगा, एंड वो आपको फोर्स करता है कि नाउ इट सीम्स कि आपकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी ऐसी होनी है, गो फॉर IPO एंड देन ही विल एग्जिट। वो किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना कि वेंचर कैपिटल नुकसान में जाता है, वो अपना पैसा बना के ही जाते हैं, बट ठीक है आपको भी उसमें वो ग्रोथ लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स को लग यस यस यस, इन्वेस्टर तब कमाएगा जब आप प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है ना। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स जैसे सीड हमारा है, तो अर्ली स्टेज बिजनेस के लिए हम लोग हेल्प करते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस, बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स जो है अभी इंडिया में प्राइवेट इतने ज़्यादा नहीं हैं, दे आर बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम से फंडेड, सो हमारे डिपेंडेंसी हो जाती है कि कितने किसको हम लिमिट पे फंड कर सकते हैं। अब बहुत जगहों पे प्राइवेट इंक्यूबेटर्स एक्सीलेटर्स भी आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी फाउंडेशन स्टार्ट कर रही हैं, सो इन फ्यूचर इट इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी गुड थिंग, मतलब आपको इजी हो जाएगा। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का जैसे हमारा अभी फंडिंग जो है बहुत इजी हो गई है, मेरे को तो क्या 2 पेज का फॉर्म था तुम्हारा, हाँ सिंपल फंडिंग हुई है एंड वेरी नाइस, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इनफैक्ट मैंने उनको कहा कि अगर ये भाग गया तो क्या करोगे, तो वो उनके पास आंसर नहीं था। नॉर्मली जब आप बैंक से लो तो मॉर्गेज वगैरह बहुत कुछ करते हैं, इधर तो कुछ भी नहीं था। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट वांट्स कि वो जो टाइट स्क्वीज होता है, आदमी काम करने से पहले डरता है कि घर गिरवी रखता है, ये वो खुल जाए। दे वांट कि अब एज ए सिटीजन ऑल्सो आप भी ये गवर्नमेंट को भरोसा दें कि हम फ्रॉड नहीं करेंगे। इट इज़ अ 2-way प्रोसेस। देखो अगर स्कीम में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया रखा है, वो छोटे छोटे करके आप सबों को मिल रहा है, अब आप में से 10 लोग नहीं देंगे, वो नेक्स्ट टाइम कम कर देंगे या उसमें कंडीशन डाल देंगे पहले ये दो, सो वो जो बाकी थे उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स बेसिकली ये करने के लिए। हाँ हाँ, स्टार्टअप इंडिया स्कीम ना, एंड होपफुली अगर ये साल और अगला साल ठीक रहा तो जितना हमने इन सिडबी वगैरह से सुना है, दैट इज दे गोइंग टू डबल इट, बिकॉज इट हैज़ रियली पिक्ड अप। मतलब जब JNK में हमारे पास एक है और एक और भी आ रहा है, सो हम सोच सकते हैं बाहर भी लोग इसमें कितना काम कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग गुड, अच्छा चल रही है स्कीम। मेंबरशिप बेस्ड, इट इज़ नॉट मतलब फ्री, मतलब सपोज आपसे वो हर दिन का 10 रुपये या समथिंग 300 रुपये जो भी बनाएगा वो है, उसमें एक सर्विस आपको फ्री है, दिन की एक सर्विस। सो जैसे जोमेटो वगैरह के ये होते हैं स्कूटर वाले, वो भी वही प्लान कर रहे हैं कि दे विल हैव जो ITI वाले नहीं होते हमारे टेक्नीशियंस, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जिनको हार्ड कोर स्किल्स आते हैं, उन लोगों की एक टीम रखेंगे। हमने ये डिस्कस किया था पार्टनर के साथ, बट मेरे
people मे बी वही तो नहीं, मुझे नाम उसका याद नहीं, इनको पता होगा। तो वो हब एंड स्पोक मॉडल बना रहा है, अगर वो हुआ आई थिंक इट कैन बी ए गेम चेंजर। तो उनका एक हब होगा कंट्रोल रूम, एंड दे आर प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अपने स्पोक्स। तो आप कंट्रोल रूम पे फ़ोन करोगे, हेलो मेरे को प्लम्बर चाहिए। आज अगर आपको घर में पाइप टूट जाए, प्लम्बर ढूंढना ना, एक पाइप के लिए आता ही नहीं है ना, नहीं ना आते। तो वो उधर आपको ऑर्डर बुक हो जाएगा, एंड इफ़ यू आर अ मेंबर, एक सर्विस है वो, उधर टाइम आ जाएगा आपको, भाई प्लम्बर आ रहा है, आपको घर में हो नहीं हो। और मैंने उसको एक चीज़ कही, मैंने कहा यार जो है ना, होता है बाहर से, बाहर होता है, हाँ मैंने एक मूवी देखी थी, वो उन्होंने नजर रखी थी जिस नहीं होती होंगी लोग चीज़ें। होते हैं और वो उनके घर में डाका डाल देंगे, फिर लास्ट में मैं बोल रही वो ये था, मैं नहीं बोल रही कि अगर आप डाका डालने के लिए जाओगे नहीं, ये तो ये रजिस्टर्ड होंगे ना, तो उसमें है। उनको सिर्फ एक चीज़ मैंने बोली, मैंने कहा यार हमने जब भी किसी को घर पे बुलाते हो आप, अपने कारपेंटर या प्लम्बर आता है, कोई चीज़ ठीक करता है, वो चीज़ ठीक करता है, बाकी गंद छोड़ के चले जाता है। तो मैंने उनको, और उसने कहा कि नहीं, जो हमारे आएंगे, हमने उनको स्पेसिफिकली कहा है जब जाओगे साफ वाफ करके, कि घर वाला जब घर आए उसको लगे मैंने काम करवाया, घर तोड़वाया नहीं है। अभी हमारे पास 50 लाख का तो स्कीम है स्टार्टअप में, बट अगर वो आप कर लो, ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर आप सिंसियरली वो 50 लाख का जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद सिडबी में आप जब जाओगे ना, नो लिमिट 200 करोड़। I'm ready. 200 करोड़ उसने खुद का चेयरमैन है यहाँ के, बोलता मुझे कोई एक ऐसा बना के जो जिसको मैं 200 करोड़ दे सकूं। हम है ही नहीं इतना, JNK में कोई नहीं है। 2 कंपनियां हमारी हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, एक JK बैंक, एक वो चावल वाला आशीर्वाद शायद की क्या नाम है। तो टोटल 2 कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। तो 200 करोड़ तो वो गिनने में शायद टाइम लग जाए यहाँ पे हमें। सो वो है तो, बट ये कि लिमिट नहीं है, फंडिंग की लिमिट नहीं है। देखो फंडिंग का बेसिक फंडा फंडिंग का क्या है, जो फंड देगा वो अपने लिए कुछ तो लेगा आपसे, है ना। तो आपकी कैलकुलेशन जो है उसमें अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपको कौन रोक रहा है फंडिंग से यार। मतलब आप मेरे पास आते हो, मैं बोलता हूँ मैं दूंगा 200 करोड़, आप मुझे 10% दो, आप बोलते हैं हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम। दूसरा आएगा, आपका काम ऐसा चल रहा है, मुझे 20% स्टेक दे दो, आप बोलोगे 20 नहीं दूंगा 18 दूंगा, निगोशिएट करते हो 15 पे हो गया। दुनिया में किसी चीज़ की आज कमी है ही नहीं। आप लोग सब शार्क टैंक वगैरह तो देखते ही हो, कहीं लगता है आपको कभी कभी किसी आइडिया को इतना दे देते हैं, वो आदमी सोचता है यार इस पर तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अभी एक वो आया था फार्मा नहीं, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला, जिसको 20 कितना लाख दिया, तो मैं सोचता हूँ उसको शायद ज़्यादा दे दिया उन्होंने, और वो फेल हो जाएगा उसमें। और दूसरी चीज़ याद है, कंप्लायंसेस, वो अभी मैडम ने आना है, वो भी आपको बताएगी। कंप्लायंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लायंसेस में कभी नहीं करना, क्योंकि ये अब आप लोगों का ना हर चीज़ चलती है इंटरनेट बेस्ड है। आधार लग गया ना, वो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बन रहा है कि इसने 2 लाख रुपए लिए थे, टाइम पे किया नहीं, बैड, तो क्रेडिट रेट ख़राब हो गया। अपनी क्रेडिट रेटिंग और अपना हर चीज़ को, मतलब जब बिजनेस करना है तो अच्छा सोचे करना, ये नहीं कि डाका मारने जाऊंगी उनके घर में, पहले ही ऐसा सोचे कौन सा बिजनेस है यार। हाँ ये वैसे ये भी अच्छा आइडिया है, इलीगल है, मेरा बंद किया ये, इसको बंद कर दे यार, मरवाएगा। इलीगल बिजनेस है लेकिन कर सकते